आरएसएस का मामला ये है कि उसको यूएन के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित कर वो दिया कहें गया। हम मान लें। क्यों नहीं मानेंगे? आरएसएस जानते हो क्या करता है? लोगों में झगड़ा करवाने का काम करता है। अच्छा, हाँ, इसीलिए यहाँ पे बैन करा जाएगा। प्रेमालाप करना चाहते हो? आप अपनी आइडियोलॉजी किसी पे थोपना चाहते हैं। हाँ। और उनकी कैसा आइडियोलॉजी थोपना मतलब जबरदस्ती। आरएसएस को बैन करने की बात हो रही है। बहुत सही हो रहा है। देखो, विदेश तक के लोग जानते हैं कि आरएसएस कितना खतरनाक संगठन क्या है। बैन हो जाएगी? होगी बहन तो पूरे दुनिया, भारत में तो नहीं देखिए, होगी ना। भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया अब नफरत से उब चुकी है। उन्हें पता है आरएसएस को अमेरिका में बैन किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे भागवत जी गए तो वहाँ का मेयर कह रहा है कि इनकी आरएसएस की रैली उली नहीं होगी। अरे काहे भाई? देखिए, आरएसएस के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है। कैसा? क्योंकि वो उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है यूएन की बात तरह। कर रहे हो यार, ये मैं अच्छे अपनी लोगों तरफ- का संगठन है। ये वो मैं विश्व मतलब पटल पे लोग हैं, विश्व गुरु का संगठन। यार ऐसी बात कर रहे हो तुम? आज़ादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान है बताइए आप? छोड़ो, नहीं, क्यों? 2014 में जो आज़ादी मिली उसमें लड़ाई में तो योगदान है। 2014 में, हाँ, 2014 की आज़ादी में, हाँ। अंधभक्तों को आज़ादी मिली, वो आम जनता को आज़ादी नहीं मिली है। ये सिर्फ अंधभक्तों और उनके लोगों को आज़ादी मिली है। आम अच्छा? जनता को कोई आज़ादी नहीं ऐसी है। बात? जी, आरएसएस का मामला ये है कि उसको यूएन के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित अरे कर वो दिया कहें गया। हम मान लें। क्यों नहीं मानेंगे? यूएन की इतना बात है, अच्छा, सब मानते हैं। विश्व तो आप गुरु हैं लोग, मतलब उनकी सब समर्थन में लोग हैं। अच्छा खासा है आरएसएस। यार क्या बताएं, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जब वंदे मातरम तो इन्होंने 52 साल तक अपने अरे आप ही वंदे मातरम में चले एक मिनट आरएसएस की बात करो। एक मिनट 52 साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया। और जो दो लड़कों ने तिरंगा फहरा भी दिया हाँ, तो उसको इन लोगों ने जेल करा दिया। इतनी चढ़ेंगे, नफरत है। झंडा फहराएंगे वो? क्यों नहीं फहराएंगे? क्या उनका मुख्यालय हिंदुस्तान के बाहर है क्या? मुख्यालय उनका है ना। नहीं, उनका है क्या? वो हिंदुस्तान के बाहर है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। झंडा क्यों नहीं? नहीं, मेन बात पे आओ, आरएसएस बैन क्या है होगा? क्यों नहीं बैन होना चाहिए? नहीं होगा भाई, आप सरकार उनकी- आप सबसे कागज मांग रहे हैं। हाँ। हैं? अगर आपसे कोई कागज मांग दे हाँ। तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप अरे कैसे? यार, फाइनल बताओ, बैन हो रहा है, खुश हो क्या? बिल्कुल, देश हित में जो सही है वो होना चाहिए। वो इनका कहना है। अभी यहाँ भी बैन किया जाएगा आने वाले समय इतनी में। हिम्मत? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही खत्म होगी यहाँ देश से, तब वैसे भी बैन किया बात जाएगा। कर रहे थे ना, ऐसी बात आरएसएस है। अब कहाँ की आप बात? लेकिन खत्म किया जाएगा ना। आजादी दिलवाया 2014 में आरएसएस नहीं। आरएसएस जानते हो क्या करता है? लोगों में झगड़ा करवाने का काम करता है। अच्छा, हाँ, इसीलिए यहाँ पे बहुत बैन बड़े करा तुम जाएगा। प्रेमालाप करना चाहते हो? प्रेमालाप नहीं, सही हाँ। सही बता रहा हूँ। झगड़ा करवाता है? हाँ, किसमें झगड़ा किसमें? करता है लोगों में। कैसा लोग? हिंदू मुसलमान क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आरएसएस बहुत अच्छा है भाई। विश्व गुरु, मतलब विश्व गुरु का सब हिसाब किताब है। ऐसा नहीं है, विश्व गुरु वो नहीं है। विश्व गुरु तो वो सब अपना सब भक्त लोग को बनाए। मोदी जी की भक्त सरकार, लोग बनाए? मोदी जी की सरकार जैसे हटेगी आरएसएस को बैन किया जाएगा। हटेगी? हाँ। अरे मोदी है सदा के लिए, कहाँ की बात कर रहे अरे इस बार हट जाएगी सरकार। हो? तुम कहो हम मान लें? हम बिल्कुल नहीं, जनता मान ले मेरी। कैसे मान ले? हमारे 3 कहने से बार नहीं। जीत के आए हैं, सदा जीतेंगे। मोदी हैं सदा के लिए। देखिए, एक बार जीते हैं, हाँ। दूसरी बार तो चुनाव आयोग जितवाया है ना। अच्छा, और तीसरी बार? तीसरी बार भी चुनाव आयोग। तो चौथी बार भी नहीं इस चलेगा? बार नहीं चलेगा। अब अच्छा, तो क्या करोगे? अब इस बार जो है कि राहुल गांधी का सरकार बनेगा। क्या? राहुल गांधी का सरकार बनेगा। राहुल गांधी? हाँ। ये इनका कहना है, राहुल गांधी। अच्छा, एक फाइनल बताओ, आरएसएस मतलब बैन हो रहा है अमेरिका में, तो क्या सोचते हो? बिल्कुल बैन होना चाहिए। मतलब वो तो मतलब ऐसा यहाँ भी बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो ऐसा संघ है कि वो कूटनीति के काम करता है। अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे होते तो बैन क्यों करते? अच्छे नहीं है? अगर अच्छे होते बैन क्यों करते? इनके प्रेसिडेंट क्यों नहीं बोल रहे भारत के? मोहन भागवत जी को बैन कर रहे हैं, आरएसएस को बैन कर रहे हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? जयशंकर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बात भी सही है, सही बात। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? पूरे भारत में डंका बजाते हैं, पूरा देश, पूरा विश्व मेरे साथ है। हाँ, और मैं विश्व गुरु हूँ। तुम क्यों बैंड हो रही आरएसएस? क्यों बैंड हो गया आरएसएस? कौन सा गुनाह किया आरएसएस ने? हाँ, वही मैं भी कर रहा था, बिल्कुल सही। लेकिन आरएसएस ने कुछ मतलब काहे बैन हो रही है? क्या की? कुछ तो कमी होगी इनके अंदर। कमी क्या है? कोई कमी होगी, बता नहीं रहे। कुछ तो कमी होगी। कमी क्या है? इतने बेचारे अच्छे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता। हाँ, एकता है, विश्व की एकता है। हाँ। कभी तिरंगा नहीं जला, कभी तिरंगा नहीं फैला नागपुर में। यार ये गजब आदमी है। नहीं फैला है, मतलब नहीं फहरा है, क्या जाता है? जाता क्या तो है? अमेरिका के राष्ट्रपति बताएंगे डोनाल्ड ट्रम्प क्यों नहीं फहराया? नहीं वो मेन बात है 2014 में देखिए बड़ा योगदान रहा आरएसएस का।
तो भैया 2014 में भारत पैदा हुआ है, हाँ वही मैं भी कर रहा हम भी पैदा हुए हैं 2014 में। हाँ वही ये खंबे, बिजली, पावर, काम, रोड, बिजली, मजाक उड़ा रहे हैं लैपटॉप, मोबाइल, ये सब पैदा हुआ 2014 में। मजाक इससे उड़ा पहले रहे कुछ था ही नहीं। नहीं मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं सच कह रहे हैं, हम पैदा हुआ 2014 में। अच्छा फाइनल क्या वाकई बैन हो जाए तो नहीं होना चाहिए बैंड। अगर उनके संपर्क में कुछ है, उनको गलत दिख रहा है, फॉरेन कंट्री में कुछ गलत दिख रहा है आरएसएस के बारे में, तो कुछ तो विचार होगा। ये तो आप तो खुश बहुत होंगे। बहुत पहले कह देना चाहिए था। नहीं आपके मन की बात हो रही है, आरएसएस को बैन करने की बात हो रही है। बहुत सही हो रहा है। देखो विदेश तक के लोग जानते हैं कि आरएसएस कितना खतरनाक संगठन है। क्या खतरनाक है? आजादी दिलाया वो। आज़ादी दिलाया। हाँ 14 में आपके घर में दिलाया क्या आज़ादी? नहीं 2014 में जो देश आजाद हुआ मोदी जी को उसमें दिलाया। मोदी जी का मोदी जी को। मतलब मोदी आरएसएस जी का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी को आज़ादी दिलाया ना। हाँ बात सुनिए, इनको पूरे पहले हम लोग अपने देश में बैन करने जा रहे हैं, पूरे भारत में बैन कर रहे हैं। अरे आप क्या करेंगे? ऐसी बात मैं करते नहीं हैं आप। करूँगा। राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी है हाँ। कि आपको संवैधानिक तरीके से इस देश में रहना है हाँ। तो रहिए। अगर आप संवैधानिक तरीके से नहीं चलेंगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा पूरी तरह पूरे देश में। राहुल गांधी अभी हैं कहाँ सत्ता में? सत्ता में मोदी जी हैं। सरकार गिराने जा रहे हैं भाई, कहाँ हो तुम? सरकार गिराने जा रहे हैं 27 में। कौन, राहुल गांधी? हाँ, अगले पीएम राहुल गांधी होंगे। अरे तो आरएसएस बैन नहीं होगी भाई, आरएसएस सदा के लिए। हाँ ये अराजक संगठन है हाँ। और इसको अगर संवैधानिक तरीके से चलना है, देश में रहना है तो संवैधानिक तरीके से रहना होगा। नहीं तो बैन पूरे देश में इसको बैन कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया और 2027 में ये चीज़ आपको दिखेगी। अब इनकी हरकत से बैन कर रहे हैं। ऐसी बात देखिए अपनी हरकत से, देखिए जब आप किसी भी कोई भी इतनी बड़ी संस्था आपकी है, हाँ। इतना बड़ा आपका खड़ा है सम्राट, हाँ। उसमें ज़रूरी है कि आपको दिल बड़ा होना चाहिए। तो दिल तो बड़ा है सर। नहीं आप दिल बड़ा नहीं है ना। जब आप बातें करेंगे उल्टी सीधी, जब आप बात करेंगे नफरत की, जब आप बात करेंगे गांधी को गोली मारने की, जब आप बात करेंगे गांधी जी को गोली मारने वाले को आप महिमा मंडित करेंगे, तो दुनिया जो है, आप माने नहीं माने, देश माने नहीं माने, गांधी की 70 से 80 मुल्कों में मूर्ति लगी हुई है। अब हम आप उनको गांधी जी को चाहे जितना भी बुरा कह लें, दुनिया मानती है ना ये एक ऐसा नेता था जिसने बिना कपड़े के एक बड़े जिसकी दुनिया में हुकूमत थी, उसको उसने भगा दिया यहाँ से। नहीं तो आरएसएस का भी तो बड़ा नाम है। नहीं बड़ा नाम तो आप अपने देश में जो चाहे कह लीजिए, बड़ा तो किसी का भी हो सकता है नाम। बड़ा योगदान नहीं है। कोई योगदान, कोई एक 2014 की आजादी में योगदान है सर। 2014 की आज़ादी आप कह लीजिए। हाँ, है। भारत की आज़ादी में इनका कोई योगदान अरे 14 वाली आजादी ज्यादा बड़ी है। नहीं 14 वाली आज़ादी नहीं है। 2014 में जो बातें ये कह के आए थे, हाँ। जो इन्होंने वादे किए थे कि 15 लाख दे देंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, 35 रुपए लीटर तेल दे देंगे, ये सब वादे करके आए थे और ये कहा था काला धन ले आएंगे। कुछ ला पाए? लाएंगे सर, टाइम लगता है सर। नहीं 12 साल 14 साल में, कर रहे हैं सर, 12 साल तक का टाइम दीजिए। मैं कह रहा हूँ 12 साल में अगर आप 100 जब ये वादा कर रहे थे तो 100 दिन का कर रहे थे, 100 दिन में सब ले आएंगे। लाएंगे। अब कह रहे हैं 40 साल बाद। मतलब क्या यानी कि आपको काम इनकी काम करने का ढंग नहीं दीजिए सर। देखिए सर, इनके काम करने का ढंग नहीं। ये सिर्फ लूट रहे हैं, इस देश को लूट रहे हैं। अरे सब लूट रहे हैं। इतने बड़ी एक क्लास की जो है होटलों से भी बड़े आपके ऑफिसेस हैं। कहाँ से हैं? कमाए सर, कहाँ लोगों ने दिल खोल के चंदा दिया। कैसे चंदा, क्यों दिया चंदा? क्या योगदान है आपका देश के लिए? आरएसएस का योगदान बताइए। मानते हैं लोग। अरे मानना क्या है? आप ज़बरदस्ती मनवाएंगे, मान लिया जाएगा? ज़बरदस्ती मनवाएंगे, माना जाएगा? कोई योगदान बताइए, कोई योगदान? अरे कोई भी योगदान नहीं है। इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। लेकिन मोदी जी मतलब 14 वाले में तो है ना? नहीं, अब 14 वाले में तो मोदी जी ने जो झूठ बोल करके मोदी जी आए थे, आपके सामने है। इसरो बेच रहे हैं, आपको नहीं पता चला? इसरो बेच रहे हैं, आपको नहीं पता चला? वो भी PSLV बेच रहे हैं। ऐसी बात है। PSLV जो बन रहा था सब बेच रहे हैं। अच्छा। मतलब अब सरकार नहीं कोई ऐसा नया कोई काम नहीं करेगी, नया लॉन्च नहीं है। फाइनल सर ये बताइए, क्या वाकई आरएसएस मतलब बैन हो जाएगी? होगी बैन तो पूरे दुनिया। भारत में तो नहीं होगी ना। भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया अब नफरत से उब चुकी है। उन्हें पता है कि कौन क्या कर रहा है। आप किसी बात को छिपा नहीं सकते।
अब ये दौर नहीं है कि आप छिपा लेंगे अपने किए हुए कुकर्मों को। हम चाहें हम कोई कुकर्म करें, छिप जाएगा, नहीं छिपेगा। आज का ये दौर नहीं है ना। अच्छी बात इसलिए है कि देखिए आप अपनी आइडियोलॉजी किसी पे थोपना चाहते हैं और उनकी आइडियोलॉजी थोपना मतलब जबरदस्ती। क्यों थोपेंगे? पूरे चीज को अगर देखा जाए, आज क्यों नेपाल में इतनी त्राही आ रही है? तो वो आरएसएस धर्म वाली जगह को बिजनेस बना दिया है। उसमें कोई भी हो, चाहे आरएसएस हो, जो सनातन संस्कृति और इन सब चीज़ों को लेके जाएगा, वो एक तरह से डिमोलिशन कंडीशन में जाएगा, चाहे वो बीजेपी पार्टी क्यों ना हो। नहीं, आरएसएस जैसे सोचती है ना, देखो इतना बड़ा काम किया आरएसएस ने, आपको नहीं दिखा? सीधी सी चीज़ जानता हूँ कि ठीक है भाई, आप हिंदुत्व के संगठन के रूप में निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ पे तो ध्यान दीजिए कि भारत के विगत वर्षों का, ठीक है, मैं खुद एक सनातनी धार्मिक हूँ, तो मेरे जनरेशन में मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको आंखें खोल रहा हूँ कि सनातन सत्य की क्या कहते हैं परंपरा ना सौदेबाजी से नहीं की जाती है। मेरे भाई सुनो, आरएसएस जो है आपके लिए सोचती है, मोदी जी आपके लिए सोच रहे हैं, जय जय कीजिए। देखिए अब जय जय करने की बात तो जो जय जय करना है देश की जनता करे, मेरे अकेले की जय जय करने से कुछ नहीं होगा। कर रही है ना, तो 1 करोड़ लोगों ने अभी सिग्नेचर किया है कि मोदी जी से मुझे प्रॉब्लम है, इनको हटाया जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी अच्छा, से। फाइनल आरएसएस मतलब अमेरिका में बैन हो जाए, खुश हो? अमेरिका नहीं, यूरोपियन कंट्री, लेटिन कंट्री और इतने जितने 168 क्या कहते हैं 227 जमाइकन, एशियन, भारत सब बैन होगा ना, क्योंकि जब तक इज्जत नहीं होगी हमारे दलित भाइयों की, हमारे क्या कहते हैं गरीब लोगों की, सरकार गिरेगी नहीं, तब तक देश में कुछ नहीं सही होगा। मोहन भागवत जा रहे हैं रैली के लिए, मना कर दिया गया। पहली चीज तो मोहन भागवत का ही तख्ता पलट होने वाला, आप देखते रहिए बहुत जल्दी। सही में? हाँ, आरएसएस उनसे नाखुश है। क्या दिक्कत क्या? बहुत सारी दिक्कतें जैसा वो बयान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो आरएसएस के हित में नहीं है या आरएसएस? देखिए, आरएसएस एक ऐसी बॉडी है, जब भी उसमें कोई खराबी आती है ना, तो वो अंदर से जो भी पार्ट खराब है उसे हटा देती है। अच्छा, मोहन भागवत में क्या कमी है, क्या लगता है? बहुत सारी कमियां हैं, कुछ बताइए। जैसे अभी वो बोल रहे हैं, वो लगातार जो है अभी वो जातिगत चीज़ें ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे वो हमारा समाज जो लगातार डिवाइड हो। इनका आरोप है कि आप लोगों ने तिरंगा नहीं लगाया कई साल अच्छा। तक। ये आरोप लगाते हैं कि आप तिरंगा नहीं लगाए कई साल तक। उस आरोप को लेकर क्या बोलेंगे? क्योंकि इनका एक आरोप ये होता है, अगर इनका सिर्फ ये आरोप है तो इसके लिए मैं खुद आरएसएस में पर्सनली बात करूंगा, ये बात, और इनका ये आरोप, मैं बाकायदे सोशल मीडिया के माध्यम से इसको लगवा दूंगा। लोगों से जब मैं बात करता हूं तो ये कहते हैं कि इनकी देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है, एक आदमी गिना दीजिए, ये कहते हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया, ये सब आरोप ये लगा। अब देश की आज़ादी की बात करें तो ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अभी आके कांग्रेस सपोर्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस ने देश की आज़ादी में क्या किया था? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, 3 में से 2 में, पहली और तीसरी में कांग्रेस एब्सेंट थी। दूसरे में कौन गया था कांग्रेस तरफ से? सिर्फ महात्मा गांधी। तो कांग्रेस का क्या रोल था? महात्मा गांधी तो थे, इनका कहना है कि कोई भी नहीं था, वो सपोर्ट में अंग्रेज। महात्मा गांधी देखिए सक्रिय कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, महात्मा गांधी एक आंदोलनकारी थे। जी बिल्कुल, चलिए, लेकिन कांग्रेस के तो थे। इन लोगों से जब मैं बात करता हूँ, मैं आपकी तरफ से हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो सीधे ये कहते हैं कि आरएसएस वाले अंग्रेजों के संग थे। अच्छा, ये कई लोग नाम ऐसे गिनाने लगते हैं, और ये तिरंगा नहीं लगा। 2 चीज के बारे में ये कहते हैं। चलिए, मैं तिरंगा वाली को एज अ मिस्टेक एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक, लेकिन अंग्रेजों के साथ थे, इसका कोई प्रूफ दे। अब मैं फिर आ जाता हूँ उसी मुद्दे पे। ये पूरे देश, मतलब पूरे दुनिया में ये आरएसएस को बैन करने की बातें हो रही है। जैसे ब्रिटेन बैन कर रहा है, अमेरिका बैन कर रहा है, और कनाडा तो बैन किया है, वो तो अलग ही सिख कंट्री हो गया है। दुख होता है क्योंकि हमारी एक चीज़ है आरएसएस, उसको बैन करने की बात होती है। तो इसको आप किस निगाह से देखिए? इस चीज़ पे अभी क्योंकि ये मैं आप बता रहे हो मुझसे बैन कर रहे हो, तो इस चीज़ को पहले तो मैं फैक्ट चेक करूँगा जा करके, तो मैं नेक्स्ट डे आपको जरूर इस बारे में बोलूँगा। दूसरी चीज़, हम दूसरे देश में बैन हो रहा है उसको इतना कंसीडर क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में तो उसका सपोर्ट हो रहा है ना। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर और किसी चीज़ को हटाएं तो उसने ऐसी कोई विरोधी चीज़ क्या बोली है जिससे आरएसएस का विरोध हो? तो सुना आपने, जनता ने क्या कहा, सीधे तौर पे बताइएगा, क्या वाकई आरएसएस पूरी दुनिया में बैन हो जाएगी और हमारे मुल्क में क्या होगा? और आखिर क्यों बैन होगी भाई, वजह क्या है? मुझे समझ में नहीं आया, आप बताइएगा कि आखिर क्या वजह दिख रही है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार सोना का नमस्कार।